चलिए तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आज की हिंदी क्लास में स्वागत है बच्चों। और आज फिर से हम लोग जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धियां, इसका पहला पार्ट जो है वो हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा था और इसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि देखिए लिंग वचन कारक क्रिया, क्रिया विशेषण, यह विशेषण, ये सब चीजें जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 6 में 7th में हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग ये कोई नई चीजें नहीं है ये। और इनसे संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको हमने पहचानना सीखा था इसमें। और लास्ट क्लास में हमने लिंग वचन और कारक तीनों की अशुद्धियों को हमने पढ़ा था कि किस तरह की वो अशुद्धियां होती है और कैसे वह पहचानी जाती है और कैसे उसे दूर किया जाता है। और हमने उसमें यह भी जाना था बेटा कि लिंग वचन, जो कर्ता का लिंग वचन होता है में, उससे ही क्रिया भी प्रभावित होती है। ठीक है, अगर कर्ता उसमें एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में ही होगी, और यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और कारक के बारे में पढ़ा था कि कारक जो है उसका भी हमें उचित प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि बच्चा सड़क में खेल रहा है, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। सही क्या है बेटा कि बच्चा सड़क पर खेल रहा है। ठीक है, अधिकरण कारक में एक आधार होता है क्रिया के होने का। सड़क क्योंकि ओपन होती है तो वहां पर में नहीं लगता। में हमेशा वहां लगता है बच्चों जहां हम जो कार्य क्रिया जो मीन्स हो रही है वो एक कवर्ड एरिया में हो रही है। ठीक है ना, कवर्ड एरिया में हो रही है, चारों तरफ से ढका हुआ है या बाउंड्री है, कुछ इस टाइप का है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, में। ठीक है, जैसे पार्क में खेल रहे हैं। अब पार्क में भले ही छत नहीं होती लेकिन बेटा एक बाउंड्री तो होती है ना पार्क की, तो वहां पार्क में खेल रहे हैं। वहां पर नहीं कह सकते कि पार्क पर खेल रहा है, नहीं। कहने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए बट वो रॉन्ग सेंटेंस है। ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो वह अशुद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीजें जो है हमने पिछली बार देखी थी। चलिए तो आज की इस कक्षा में हम क्या देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी, ठीक है, अशुद्ध। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे सर्वनाम और संज्ञा संबंधी जो है अशुद्धि। देखिए बेटा, जैसे कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए मैं मेरा काम कर रही हूं। मैं मेरा काम कर रही हूं। सोचिए क्या ये सही है? मैं मेरा काम कर रही हूं, नहीं, ये सही नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और मेरा दोनों ऐसे नहीं आएंगे। मैं अपना काम कर रही, ठीक है ना, क्या होगा, मैं अपना। ये क्या हुआ? ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूं। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य है कि मैं अपना काम कर रही हूं, क्योंकि मेरा सर्वनाम है। अब यहाँ पे मैं और मेरा दोनों नहीं यूज हो सकते बेटा, तो मैं अपना, यहां पर आप अपना सर्वनाम यूज करेंगे आप। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रही हूं। क्लियर हो गया बेटा? और देखते हैं, मैं 4 भाई बहन हैं। ठीक है, देखिए मैं 4 भाई बहन हैं। क्या आपको सही लग रहा है सुनने में? ये
क्या ये सर्वनाम सही प्रयोग है इसमें? नहीं है, ये गलत वाक्य है बेटा। मैं नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये 4 भाई बहन है, तो ये प्लूरल है ना, बहुवचन है ये। जब ये बहुवचन है तो हमें यहाँ सर्वनाम भी तो बहुवचन यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यूज करना पड़ेगा हमें। हम 4 भाई बहन हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर है कि हम 4 भाई बहन हैं। क्लियर है ना? और देखिए ये हो गया सर्वनाम। अब देखते हैं हम जरा थोड़ा सा, देखिए बच्चा ने गीत गाया, बच्चा ने गीत गाया, क्या वाक्य सही है? नहीं है, ये जो संज्ञा शब्द है ये गलत है। गीत गाया ये क्रिया है, बच्चा ने गीत गाया नहीं होता है, बच्चे ने गीत गाया होता है। बच्चे ने गीत गाया। ठीक है, तो ये हमारी संज्ञा सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धियां हैं। और भी अभी हम देखते हैं। जैसे यहां के सभी घरों पक्के हैं। समझ आ रहा होगा? कुछ वाक्य में तो बेटा खुद ही खुद समझ आ जाता है, वाक्य को हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ ही जाएगा क्लियर कि क्या गलती है इसमें। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं बच्चों जहां हमें नहीं समझ आता है, हमें लगता है ये भी सही है, हमें लगता है ये भी सही है। हम ऐसे भी तो बोलते हैं, है ना? अब बोलने के लिए बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बाजार जाना है, लेकिन वो तो गलत है ना बेटा। मुझे बाजार जाना है, करेक्ट ये है। मेरे को बाजार जाना नहीं होता है, मेरे को क्या वर्ड है? ग्रामेटिकली मुझे बाजार जाना होता है, मुझे यूज होगा, ना कि मेरे को यूज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ के सभी घरों पक्के हैं, तो अब यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है कि क्या आएगा, यहाँ के सभी घर पक्के। ठीक है, यानी कि ये तो ऐसे ही आएगा, यहाँ घर आएगा सिर्फ। भले देखिए आप सोचेंगे कि ये तो प्लूरल है यूज किया है तो बहुवचन होता है, तो बहुवचन है तो घरों भी बहुवचन यूज करेंगे हम। नहीं बेटा, घर अपने आप में ही बहुवचन है, चाहे एक के हो या अनेक के हो। यहाँ आपने सभी यूज कर दिया है ना? यहाँ के सभी घर, जब सभी यूज कर दिया है तो इसका मतलब वो अपने आप ही बहुवचन हो गया। तो फिर यहाँ घरों क्यों यूज करेंगे हम? यहाँ घर यूज करेंगे बस। यहाँ के सभी घर पक्के हैं, सभी जब यूज है तो ये ऑटोमेटिकली बहुवचन ही है, एक के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ घरों नहीं, यहाँ घर यूज करेंगे। तो वाक्य सही कौन सा होगा? यहाँ के सभी घर पक्के हैं, ये नहीं है, ये वाला सही है। ओके बेटा, आ रही है ना आपको बात समझ कि हम किस तरह से इस तरह की अशुद्धियों को देखेंगे? देखिए और देखते हैं हम। वह हमारे दादाजी है। देखो, वह हमारे दादाजी है, सही है कि बेटा ये वाक्य? ये आप अपने आप पढ़ेंगे और सोचेंगे कि वह हमारे दादाजी हैं। मुझे चलिए आप बताएंगे, एक दो पूछ लूं, अगर नहीं बैठा कौन बताएगा मुझे कि ये वाक्य सही है या गलत है? चलिए अभी मैं इस तरह की जो क्वेरीज है ना वो बाद में करूंगी आपसे। अभी मैं आपको समझा रही हूं उसको सिर्फ बेटा, ठीक है, कि वह हमारे दादाजी हैं। अब देखिए वह, अब कहने के लिए तो वह सिंगुलर है, दादाजी भी सिंगुलर है, एक ही है ना ये, लेकिन ये गलत है बेटा वाक्य, ये वाक्य गलत है। समझिए क्यों। देखो जब मैंने वचन समझा रही थी ना आपको, याद करिए बेटा, थोड़ा पीछे जाइए। जब हम वचन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कहीं कहीं हम अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी
एक वचन होते हुए भी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं बच्चों। आपके माइंड में आ रही होगी बात कि मैंने आपको समझाया था कि हम अपने बड़ों को कभी कभी सम्मान देने के लिए उनके एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और दादाजी वो तो बेटा बड़े हैं ना, हमसे बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए हम एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्या होगा इस वाक्य का सही वर्जन? वे हमारे दादाजी हैं, वे हमारे दादाजी हैं। ठीक है, भले ही वो सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन वो बड़े हैं, उनको सम्मान देने के लिए हम वे यूज करेंगे कि वे हमारे दादाजी हैं। ठीक है ना, आपको समझ आ रही है बेटे ये बातें कि वे हमारे दादाजी हैं। और देखिए, वे आ रहा है, देखिए वे आ रहा है, ये वाक्य ये भी गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि वे आ रहा है, आ रहा है इसका मतलब कि छोटे की बात कर रहे हैं हम, है ना। बड़ों को तो आ रहा है नहीं कहेंगे हम, तो यहाँ पे वे नहीं, यहाँ पर वह यूज होगा बेटा। वह आ रहा है, वह आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम संज्ञा या सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां हैं उन्हें हम पहचानते हैं बच्चों, और उनको दूर करते हैं, यानी उनको करेक्ट करते हैं, उनको शुद्ध करके लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं, अगले देखते हैं बेटा विशेषण संबंधी। ठीक है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, कि विशेषण संबंधी अशुद्धि कैसे दूर की जाती है। देखिए, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है। देखिए, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है। आप सोचिए कि क्या गलती है यहां पर। यह चित्र सबसे सर्वोत्तम है। अब सर्वोत्तम जो होता है ना बेटा, यह विशेषण है, और विशेषण की भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो विशेषण ही होगा बच्चों। तो विशेषण के 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, सामान्य होती है, एक उच्चतर होती है और एक उच्चतम होती है। ठीक, मूलावस्था बोलते हैं, सामान्य को मूलावस्था बोलते हैं, और उच्चतर और उच्चतम। तो ये जो सर्वोत्तम है ये उसकी उच्चतम अवस्था है, और जब उच्चतम अवस्था है तो इसका मतलब ही अपने आप में सबसे होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, मूल अवस्था होती है नॉर्मल। जैसे मैं कह रही हूं, मान लीजिए कि गीता अच्छी लड़की है। ठीक है, मूल अवस्था है। अच्छी जो है मूल अवस्था है। गीता रीता से अच्छी है, तो ये मूल अवस्था से ऊपर थोड़ी सी चले जाएंगे, उच्चतर अवस्था है। ठीक, क्योंकि मैं रीता की तुलना गीता से कर दी, यानी गीता जो है रीता से भी अच्छी है, रीता से अच्छी है गीता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वह उच्चतर अवस्था हो गई। एक अगर मैं कहती हूं कि गीता सबसे अच्छी है ना, तो वो हो गई आपकी उच्चतम अवस्था। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए अच्छा है या सुंदर है, सुंदर शब्द यूज किया है, तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अब ये सर्वोत्तम है, तो इसका मतलब सबसे सर्वोत्तर, सर्वोत्तम। तो ये सबसे उच्च अवस्था है। जब ये उच्च अवस्था है तो इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, फिर सबसे क्यों प्रयोग होगा, है ना। जब ये अपने आप में इसकी सेंस है कि सबसे अच्छा है, ये चित्र सबसे अच्छा है, इसका जो अर्थ होता है ना, ये होता है सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। इसका अर्थ ये है सबसे उत्तम। जब सबसे उत्तम ही इसका अर्थ है तो फिर सबसे अलग क्यों यूज होगा, है ना। ये अलग से यूज नहीं होगा उसमें। तो इस तरह की कई आपको त्रुटियां दिखाई देती हैं,
तो जो हम इसका लिखेंगे ना सही वर्जन, वो होगा हमारा यह चित्र सर्वोत्तम है, बस। ठीक है, यह चित्र सर्वोत्तम है। क्लियर? यहां सबसे यूज नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं, यह राजा बहुत निर्दयी है। देखिए, यह राजा बहुत निर्दयी है। अब निर्दयी ये विशेषण है इसमें, क्लियर सी बात है, इसका जो विशेषण है वो निर्दयी है। ठीक है ना? जब निर्दयी विशेषण है तो ये सोचिए कि यह राजा, यहां पे इसका लिंग देखो, ये तो पुल्लिंग है ना, ये जो है बेटा पुल्लिंग है ये, और ये जो विशेषण है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, निर्दयी। तो सीधी सी बात है, हम विशेषण को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। या निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा, सिर्फ निर्दय। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा पुल्लिंग है, अगर यह रानी होती तो निर्दयी आता, लेकिन यहाँ पे राजा है और ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है ये बेटा, तो इसलिए इसका जो विशेषण है वह भी पुल्लिंग ही होगा। क्लियर है? तो इसका जो वाक्य बनेगा वह बनेगा, यह राजा बहुत निर्दय है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है बेटा आपको? यह राजा बहुत निर्दय है। ठीक है, यह राजा बहुत निर्दय है। क्लियर है बेटा? और इसके बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे वह बहुत सज्जन व्यक्ति है। वह बहुत सज्जन पुरुष है। चलो हम ऐसे लिख देते, ठीक है, वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब देखिए, सज्जन इसमें विशेषण है बेटा। ठीक है, ये जो शब्द है ये इसमें विशेषण है, सज्जन। क्या अर्थ होता है सज्जन का? इसका अर्थ होता है बेटा अच्छा, अच्छा इंसान, है ना, अच्छा व्यक्ति या अच्छा इंसान सज्जन कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब। अब सोचिए, जब इसका मतलब ही अच्छा व्यक्ति है तो इसका मतलब व्यक्ति तो इसमें आ रहा है, जन तो इसमें आ रहा है, ये जो जन है ना इसका मतलब ही व्यक्ति या पुरुष है। इस जन का मतलब ही व्यक्ति या पुरुष है, और सज का मतलब होता है अच्छा। तो जब इसके अंदर ही पुरुष छिपा हुआ है तो ये अलग से पुरुष की जरूरत क्या है? ठीक है, अलग से पुरुष की जरूरत है ही नहीं फिर, जब इसके अंदर ही पुरुष छिपा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर ये नहीं आएगा, यानी ये पुरुष जो अलग से यूज किया हुआ है ये यहां पर नहीं आएगा, बस इस तरह से आएगा कि वह बहुत सज्जन है, वह बहुत सज्जन है। क्लियर? ये आएगा सिर्फ इसका कि वह बहुत सज्जन है। क्लियर है बेटा? देखिए, और देखेंगे हम एक दो। यह लोग जैसे किसी के बारे में कहते हैं ना हम कि यह लोग अच्छे नहीं है, तो अब ये सॉरी ये वचन का आ गया बेटा, है ना, ये वचन का आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा बस, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये वचन का एग्जाम्पल आ गया, है ना, ये नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको बस यही देनी है कि विशेषण वाले, ठीक है, ये इसमें हम और दे सकते हैं बेटा,
इमली बहुत खट्टा है। देखिए, आपको समझ आ रहा होगा, इमली बहुत खट्टा है, ये स्त्रीलिंग होती है। इमली जो है क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ओके, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। तो सीधी सी बात है, इसको हम स्त्रीलिंग कर देंगे, बस इसको हम खट्टा की जगह खट्टी कर देंगे। इमली बहुत खट्टी है, क्लियर ना। तो इस तरह से ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, यानी कि सारा वाक्य इस तरह से ही आएगा बेटा। बस यहां पर जो है ना, खट्टा की जगह खट्टी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारी विशेषण संबंधी अशुद्धियां हो जाती है बेटा। और देखते हैं अब, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। क्रिया संबंधी देखते हैं अब हम, है ना। क्रिया संबंधी जो है वह अशुद्धियां देखते हैं। क्रिया, ठीक है। यह काम मैंने, जो कोई भी बात है मान लीजिए, तो यह काम मैंने नहीं करा। देखिए, ये काम मैंने नहीं करा। सोचिए, क्या यह वाक्य सही है बेटा? नहीं, ये वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से जो है ये वाक्य सही नहीं है। यह होगा कि यह कार्य, काम नहीं होता, प्रॉपर वर्ड कार्य होता है। यह कार्य मैंने नहीं करा नहीं होता है, किया होता है। ठीक है, किया, यह कार्य मैंने नहीं किया। ये जो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई, इसको तो हमने वैसे देख लिया कि काम नहीं कहते, कार्य कहा जाता है। अगर आप इसे काम भी लिख देते तब भी क्रिया संबंधी अशुद्धि दूर हो जाती, तब भी वाक्य सही होता। लेकिन वाक्य में कोई भी ऐसी चीज आ रही है कि जो ग्रामेटिकल सही नहीं है बेटे, तो उसे भी हमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, उसे भी हमें शुद्ध करके लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है तो सिर्फ आप क्रिया को शुद्ध करेंगे, बस औरों को नहीं करेंगे। नहीं, अगर उसमें कोई और वर्ड भी अनमैच आ रहा है या सही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, तो हम उसे भी बच्चों सही करेंगे, उसे भी करेक्ट करके हम वाक्य को दोबारा से लिखेंगे। क्लियर हो गए बेटा ये बात? आगे देखते हैं और देखते हैं हम। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ये एक वाक्य होता है कि अब आप क्या करोगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्या होता है वाक्य कि ये होता है कि अब आप क्या करेंगे, करोगे नहीं, करेंगे। शुद्ध वाक्य ये है कि अब आप क्या करेंगे। ठीक है ना, शुद्ध वाक्य ये है कि अब आप क्या करेंगे, ना कि अब आप क्या करोगे। क्लियर हो गया बेटा ये बात? और देखते हैं आगे वाक्य। जैसे कि कोई भी कहते हैं, किसी को भी हम कहते हैं, मान लीजिए मामा जी, मामा जी आओ खाना खा लो। मामा जी आओ खाना खा लो। तो देखिए, क्या ये ग्रामर की दृष्टि से सही है वाक्य? नहीं, सही वाक्य नहीं है। क्या है सही? होता है बेटा मामा जी आओ नहीं होता है आइए। मामा जी आइए खाना खा लीजिए। ठीक है, मामा जी आइए खाना खा लीजिए, ये होता है। ना कि ये मामा जी आओ खाना खा लो, है ना। मामा जी हमसे बड़े हैं, एक आदरणीय व्यक्ति है, तो उनके लिए जो है हम एक सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हम उसको ऐसे यूज करें। ठीक है ना,
समझ आ रही है कि मामा जी आइए खाना खा लीजिए, ऐसे नहीं कि मामा जी आओ खाना खा लो। ये तो एक तरह से कैसी भाषा हो गई, तो लठमार वाली भाषा हो गई, है ना, खड़ी बोली जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे हिंदी लैंग्वेज में खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली में बहुत ही मतलब रूड सी लैंग्वेज जो होती है ना, उसको खड़ी बोली कहा जाता है। तो ये खड़ी बोली का सेंटेंस है, जबकि यह प्रॉपर सेंटेंस ये होगा कि मामा जी आइए खाना खा लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए और देखते हैं, हम एक दो सेंटेंस और देखते हैं बच्चों। जैसे उसने राम को कई गालियां निकाली। उसने राम को कई गालियां निकाली। अब निकाली क्या होता है भाई? उसने राम को कई गालियां दी। ठीक है, ये होगा कि उसने राम को कई गालियां दी। निकाली नहीं होता है, निकालना क्या होता है ना, देना, कि उसने राम को जो है कई गालियां दी। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही होगी कि हम अशुद्धियों को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता लगाएंगे और उसको कैसे हम पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बाद क्रिया विशेषण संबंधी। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। क्लियर है बेटा? देखिए पहले तो आप ये समझिए क्रिया विशेषण होते क्या है। विशेषण क्या होते हैं बेटा? विशेषण होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, वह विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं बच्चों। ठीक, अब यहां पर है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाए जाएंगे? क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। और क्रिया विशेषण से संबंधित भी कुछ अशुद्धियां होती है। जैसे बच्चों जैसे घर में बड़ी गंदगी है। घर में बड़ी गंदगी है। ठीक है, आप क्या है इसमें? देखिए घर में बड़ी गंदगी है, क्रिया तो ये हो गई है, गंदगी है, गंदगी तो नहीं, क्रिया आपकी है कही जाएगी, मुख्य क्रिया जो है वो है। ये इस क्रिया का विस्तार कहा जाता है। क्या है? गंदगी है। अब ये जो है ये क्रिया विशेषण है बेटा, बड़ी 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 गंदगी है। अब गंदगी छोटी बड़ी क्या होती है बेटा? है, गंदगी छोटी बड़ी नहीं होती, गंदगी तो जो है कम या ज्यादा होती है ना। गंदगी का कोई साइज नहीं होता, वो कम या ज्यादा होती है। तो यहाँ बड़ी नहीं आएगी बल्कि बहुत आएगी, है ना। घर में बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, ये आएगा। ठीक है ना। ये क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि आती है बेटा, समझ आ रही है? जैसे हमने सड़क वाली बात भी एक बार कही थी ना, या पहले एक और एग्जांपल देख लेते कि मान लीजिए मैं कह रही हूं आपसे कि पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर नहीं लिखो। अब पुस्तक पर नहीं लिखो, लिखना क्रिया है, नहीं उसकी विशेषता है, लेकिन ये गलत है। नहीं नहीं कहा जाता है, मत लिखो, है ना। पुस्तक पर मत लिखो ये कहा जाता है बेटा, नहीं नहीं प्रयोग होता है यहां पर। ठीक है, पुस्तक पर मत लिखो ये कहा जाता है। अगला देखिए, वह सारी रात भर
जागता रहा। वह सारी रात भर जागता रहा। अब देखिए, वह सारी रात भर जागता रहा। देखिए बेटा, अब सारी रात भर का मतलब ही सारी रात होता है, ठीक है ना। यह सारी रात भी यानी भर, पूरी रात यानी, तो यहां पर ये सही नहीं लग रहा है, तो यहां पर सारी नहीं आएगा, सिर्फ रात भर जागता रहा। या अगर सारी यूज करना है सारी रात, तो आप भर नहीं लगाएंगे, सारी रात जागता रहा, ठीक है। अगर इसको लगाएंगे तो इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि वह रात भर जागता रहा। या तो आप ऐसे लिखेंगे या लिखेंगे आप सारी रात, वह सारी रात जागता रहा, भर यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं बच्चों। कुछ इनसे अलावा भी होती है, कुछ जो है ना इनसे अलावा भी होती है, अन्य अशुद्धियों में आती है वो। या कुछ पदक्रम संबंधी भी होती है, पदक्रम जिसमें वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं ये लड़की मेरी बहन है रीता, वह, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, लड़की मेरी बहन है रीता, वह क्या है ये पता नहीं। हम इसको अगर वाक्य बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, वह लड़की मेरी बहन रीता है, ठीक है ना। ये पूरा सेंटेंस होगा। इसे कहते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धि, यानी जो वर्ड उल्टे सीधे लगा दिए जाते हैं तो उनको अरेंज करके हमें लगाना होता है, ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियां आती हैं। या कुछ इस तरह की भी आ जाती है बेटा कि मेरे जैसे मुहावरे वगैरह आप यूज करते हैं ना, तो उसमें भी आता है कि जैसे मेरे ऊपर घड़ों पानी गिर गया, मेरे ऊपर घड़ों पानी गिर गया। अब घड़ों पानी गिर गया मतलब एक मुहावरा है कि शर्म आ गई, यानी कि बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती सी हो गई। तो लेकिन घड़ों पानी गिर गया नहीं होता है, ये होता है कि मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि मुहावरा कहीं कहीं गलत यूज किया होता है, आपको उसे सही यूज करना होता है। जैसे उसकी तो अकल मर गई है, उसकी तो अकल मर गई है। अब अपना आप थोड़ी ना मर गई भाई, ये गलत है, इसको ऐसे कहा जाएगा उसकी तो अकल मारी गई है, उसकी तो अकल मारी गई है। क्लियर है। तो ये कुछ अन्य अशुद्धियों में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जो भी अशुद्धियां रह गई थी पिछली बार से, उनको कैसे दूर किया जाता है। आज हमने पढ़ी है संज्ञा संबंधी अशुद्धि और विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, और कुछ ये अन्य पढ़ी है, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपको अपना रिवीजन करना है, इसका याद करना है। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही।